इस बात को स्पष्ट करे कि क्या उस पत्र पे जो हस्ताक्षर लालू प्रसाद यादव जी का किया हुआ है, क्या वो हस्ताक्षर उनके पिताजी का नहीं है, उनके पिताजी का नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जननायक के सपने रहे हैं उसको साकार करने के लिए करीब 2 दशक से हमारी सरकार रही है, वो लगातार काम करते रहे हैं। जननायक की अगर हम बात करते हैं तो हम कर्पूरी ठाकुर साहब को बहुत सारे काम के साथ साथ अति पिछड़ा समाज, महिला सशक्तिकरण, शराबबंदी को लेकर के और गरीब सवर्णों की दिशा में जो उन्होंने काम किया या उनका जो कंसर्न रहा, इस बारे में हम लोग विशेष तौर पे देखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस दिशा में काम भी किया है, उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है। विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में 50% का आरक्षण दिया, 35% का आरक्षण नौकरियों में दिया, पुलिसिंग में बेटियां सबसे ज्यादा है, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए महिलाओं को जीविका का गठन किया गया, विभिन्न रोजगार योजनाओं का मुख्यमंत्री रोजगार योजना, अभी हाल में आपने देखा कि 10,000 की राशि भेजी गई करीब 1,75,00,000 और 25 लाख महिलाओं के खाते में। तो जो उनकी विरासत रही महिला सशक्तिकरण का, तो हमारे काम किया हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम किया है, शराबबंदी पे काम किया है, तो वो हमेशा उनकी विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया है। लेकिन बक्सर की सभा में जिस तरह से 17 अगस्त 2025 को राहुल गांधी, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जननायक की जो उपाधि दी गई, यह उपाधि कैसे दी गई, यह तेजस्वी यादव जी को बताना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को जो जननायक की उपाधि मिली, वो बिहार की जन जन के द्वारा, जनता के द्वारा ये उपाधि मिली और लोगों ने उनको जननायक बनाया, उनके कर्मों ने, उनके संघर्षों ने उन्हें जननायक बनाया। लेकिन राहुल गांधी जी जननायक की उपाधि स्वयं वो ले लिए, ये कैसे लिए नेता प्रतिपक्ष को, इस पे उनको खुलासा करना चाहिए। 19 अगस्त 2025 से हमारी पार्टी, हमारे प्रवक्तागण और हमारे नेतागण लगातार इस बात पे सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन खुशी हम लोगों की इस बात की है और वाकई में बिहारी होने के नाते और जनता दल यूनाइटेड के सिपाही होने के नाते हम लोगों को गर्व इस बात का है कि कल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को, बिहार की जनता को सतर्क रहने का उन्होंने निवेदन किया और इस बात को उठाया कि जननायक की उपाधि चोरी की गई है। तो ये हम लोग की फक्र की बात है कि जिस सवाल को लेकर के हम लोग 19 अगस्त से करते रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस सवाल को उठाया है। देखिए, लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जननायक की विरासत को मजबूत किया है। देश में जब सरकार बनी हमारी केंद्र में, 2 मंत्री जनता दल यूनाइटेड के खाते में आया कि 2 मंत्री को जेडीयू से बनेंगे। उसमें 1 मंत्री अति पिछड़ा वर्ग का आदरणीय श्री रामनाथ ठाकुर जी को बनाया गया। इसे कहते हैं जननायक का सम्मान। इसे नहीं कहते कि आप उपाधि को आप चोरी कर लीजिए। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहूंगी आप लोगों की कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पहले इस वर्ग को सामाजिक तौर पे सशक्त किया, फिर आर्थिक रूप से मजबूत किया, जाति आधारित गणना करा करके, कास्ट और सर्वे करा करके उन्होंने अति पिछड़ा समाज का जो तादाद है, जो उनकी जनसंख्या है, उसको उन्होंने स्पष्ट किया और उनके कौशल को, उनका जो स्किल्ड है, उसको प्रशिक्षण देने के लिए अब जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी का गठन किया गया है। तो हम यही कहेंगे कि जब से हमारी सरकार बनी 2 दशकों में करीब 50 लाख रोजगार, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, करीब 50 लाख रोजगार का सृजन किया गया, दिया गया, 10 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई। तो हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। तो जो उपाधि चोर लोग हैं ना, जननायक का जो उपाधि चुराए हैं, एक तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शोषित तबकों के लिए इन्होंने कोई काम कभी नहीं किया, हमेशा उसकी मुखालफत किया, हमेशा इस वर्ग के खिलाफ में इनकी नीतियां और इनके निर्णय हमें देखने को मिलते हैं। और जो संघर्ष से हमारे गुदड़ी का लाल, झोपड़ी का लाल, गरीबों, वंचितों, शोषितों का मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को जो उपाधि मिली थी, उस उपाधि को भी इन लोगों ने चुराने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी यादव जी को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।